गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कल पढ़ रहे थे उपभोक्ता संरक्षण। ठीक है, उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो सब मैंने आपको बताया। साथ ही साथ कौन उपभोक्ता कहलाते हैं और कौन उपभोक्ता नहीं कहलाते, इस संबंध में हमने चर्चा की। आज हम देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण का अर्थ क्या होता है, पेज नंबर 484 पर। ठीक है, देखिएगा, आधुनिक विपणन अवधारणा इस बात पर बल देती है कि उपभोक्ताओं के अधिकतम संभव संतुष्टि प्रदान की जाए और उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाए। किंतु व्यवहार में उपभोक्ता प्रायः मिथ्या विज्ञापन, मिलावटी उत्पादों, अधिक कीमत के भुगतान, कम नापतोल और अन्य दुराचारों के द्वारा शोषण के शिकार होते रहते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित रह जाते हैं और यह कहना अर्थहीन है कि व्यावसायिक जगत में उपभोक्ता बादशाह होता है, जब तक कि उसे सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण प्राप्त नहीं होता। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण का आशय उपभोक्ता को निम्नलिखित 3 बातों के विरुद्ध संरक्षण देने से है। 3 बातों के 3 बात मुख्य हैं इसमें। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों के विरुद्ध संरक्षण, धोखाधड़ी तथा अनुचित व्यापार व्यवहार जैसे मिलावट, गलत नाप तौल, उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में मिथ्या विवरण, अधिक कीमत लगाना, छल कपट करना आदि के विरुद्ध संरक्षण। एकाधिकार एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है, और उपभोक्ता संरक्षण के अगर पहलू को देखें तो भौतिक संरक्षण, यानी भौतिक संरक्षण में अस्वस्थता तथा हानिकारक वस्तुओं से उपभोक्ता की रक्षा करना शामिल है। आर्थिक हितों की रक्षा मतलब उपभोक्ता के आर्थिक हितों के संरक्षण का अभिप्राय उपभोक्ता के साथ होने वाली धोखाधड़ी, छल कपट, अनुचित व्यवहार में बचाना तथा उसकी शिकायतों के निवारण के लिए पर्याप्त प्रभावी उपाय करना हो। जनहित का संरक्षण, यानी जनहित के संरक्षण में एकाधिकार स्थिति तथा प्रतिबंधात्मक व्यवहार को रोकने के उपाय शामिल होना है ना। तो इस प्रकार से इन सब का अलग अलग उपभोक्ता संरक्षण के पहलू हैं। अब देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण का महत्व क्या है। तो उपभोक्ता संरक्षण का महत्व तो सबसे पहले उपभोक्ता की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता की दृष्टि से उपभोक्ता जागरूकता विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ कस्टमर्स अवेयरनेस। तो आदिकाल से आज तक उपभोक्ता शोषण का शिकार हो रहा है तथा अपने मौलिक अधिकारों से अनभिज्ञ रहा है। ठीक है, और आज के प्रजातांत्रिक व्यवस्था समता, वंचितों के साथ न्याय एवं उनके उत्थान के युग में हमारा यह परम कर्तव्य हो जाता है कि उपभोक्ता वर्ग को उनके भौतिक मौलिक अधिकारों से पूर्णतः परिचित कराया जाए। यह निम्नलिखित कारणों से बहुत जरूरी है उपभोक्ता का, क्योंकि निरक्षर होता है उपभोक्ताओं के संगठनों एवं संघों का अभाव जो उनके हितों के लिए संघर्ष कर सके। और तीसरा है उपभोक्ता के अधिकारों तथा उपलब्ध राहतों से उसकी अनभिज्ञता होना और उपभोक्ताओं का चौतरफा शोषण होना। इस तरीके से उपभोक्ता जागरूकता का विकास और उपभोक्ता संरक्षण का महत्व उपभोक्ताओं की दृष्टि से बढ़ जाता है। व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो उपभोक्ताओं की संतुष्टि में उनका कल्याण। देखिएगा, व्यवसाय की प्रथम प्रतिफल है लाभ कमाना, यहाँ तक उचित है, लेकिन क्या है, जब तक कि ग्राहक अपने क्रय विक्रय के व्यवहार से अगर संतुष्ट नहीं होता तो ऐसी दृष्टि में उपभोक्ता की संतुष्टि नहीं पहुँचती। तो हम कह सकते हैं कि व्यापारिक दृष्टि से भी किनको उपभोक्ताओं को संतुष्ट और उनका कल्याण होना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है तीसरा, संवैधानिक आवश्यकता। तो संवैधानिक आवश्यकता में हमारे आर्थिक नीति में विकास तथा सामाजिक न्याय पर विशेष बल दिया गया है। संविधान में वर्णित राज्यों के निर्देशक सिद्धांतों के विरुद्ध कि उपभोक्ताओं का शोषण होता रहे, अतः उपभोक्ता संरक्षण एक संवैधानिक आवश्यकता है। सामाजिक उत्तरदायित्व है। ठीक है, सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत एक व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का यह तकाजा है कि उपभोक्ताओं के कल्याण, सामाजिक कल्याण, कर्मचारियों के कल्याण, स्वास्थ्य, पर्यावरण,
टेक्नोलॉजिकल उन्नति पर विशेष बल दिया जाता है। व्यावसायिक संगठन उपभोक्ताओं के माल या सेवा की बिक्री करके धन अर्जित करके, अतः व्यवसाय हितार्थी समूहों में उपभोक्ताओं एक महत्वपूर्ण समूह है। मानव कल्याण साधन मीन्स आप ह्यूमन वेलफेयर, यानी उपभोक्ता व्यावसायिक क्रियाओं का आदि और अंत है, अतः ग्राहकों की सेवा व्यवसाय का मुख्य ध्येय होना चाहिए। समाज के संसाधनों का उपयोग जनता के हित में होना चाहिए। जिस प्रकार से राष्ट्र का विकास संसाधनों से होता है, उसी प्रकार से समाज के संसाधनों का उपयोग जनता के हित में होना चाहिए। ठीक है, सामूहिक हित होनी चाहिए, आदर्श मानदंडों की स्थापना होनी चाहिए, ग्राहकोन्मुखी होना चाहिए। उपभोक्ता व्यवसाय की आत्मा होता है और नैतिक दायित्व है जन समर्थन होना चाहिए। तो इस प्रकार से है ना, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व बढ़ जाता है। उपभोक्ताओं को कानूनी संरक्षण भी प्राप्त है, याद रखिएगा। देखिए, भारत की कानून संरक्षण में ऐसे अनेक अधिनियमों का समावेश है जो उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करते हैं। जैसे निम्नलिखित अधिनियम इनके विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, द इंडियन है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, है ना। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि अनुबंध में पक्षकारों द्वारा जो वचन दिए जाते हैं उन्हें पूरा करने के लिए वे कानूनी रूप से बाध्य होते हैं। यदि अनुबंध किसी पक्षकार द्वारा भंग कर दिया जाता है तो पीड़ित पक्षकार को कुछ कानूनी उपचार प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से उपभोक्ता को संरक्षण प्राप्त है कानून के द्वारा भी, हम इसको नकार नहीं सकते, है ना। तो देखिएगा, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत देखते हैं कि यह अधिनियम क्रेताओं को उस स्थिति में कुछ संरक्षण प्रदान करता है जबकि उन्होंने जो वस्तुएं खरीदी है वह घोषित अथवा गर्भित शर्त अथवा आश्वासन के अनुरूप न हो। तो इस तरीके से भी हम देख सकते हैं। तीसरा है कृषि उत्पाद यानी श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम 1937। यह अधिनियम कृषि उत्पादों पशुओं के लिए उत्पादों की श्रेणियों के मानक निर्धारण करता है। ठीक है, और यह मानकों के उपयोग में शासित करने के लिए शर्तें या है ना करता है तथा कृषि उत्पादों को श्रेणीकरण, चिन्हांकन एवं पैकिंग के लिए प्रक्रिया भी तय करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो गुणवत्ता का चिन्ह निर्धारित किया गया है उसे एक मार्क कहते हैं, जो कृषि विपणन का संक्षिप्त नाम है। ठीक है, देखिए, खाद्य मिलावट अवरोध अधिनियम, ये भी ग्राहकों के लिए या फिर बोला जाए उपभोक्ताओं के लिए वर्णित एक अधिनियम है। खाद्य मिलावट अवरोध अधिनियम 1954। यह अधिनियम खाद्य पदार्थों में मिलावट है ना पर अंकुश लगाता है एवं जनसाधारण के स्वास्थ्य के हित में शुद्धता सुनिश्चित करता है। अगर ऐसा न किया जाए, कानून के द्वारा अगर इनको संरक्षण प्राप्त न हुआ, तो ऐसी दृष्टि में जितने भी व्यापारी हैं, फर्म हैं, कंपनी हैं, वो अपनी है ना मन के मुताबिक जनता को कुछ भी परोसने के लिए उतारू हो जाएंगे। इन पर रोक लगना आवश्यक है। ठीक है ना। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में यह है कि यह अधिनियम जो है आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण पर नियंत्रण, इनके मूल्यों की वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने तथा इनके समान वितरण को सुनिश्चित करता है। इस कानून में अनुचित लाभ कमाने वाले जमाखोर एवं कालाबाजारियों की समाज विरोधी कार्रवाइयों के विरुद्ध का कानूनी कार्रवाई करने का भी प्रावधान है। माप-तौल मानक अधिनियम 1976। तो माप-तौल मानक अधिनियम के अंतर्गत कोई भी वस्तु क्रय या विक्रय करते हैं, उसमें किसी प्रकार की माप-तौल में कमी आती है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का यहाँ पर प्रावधान है ना। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986। तो इस भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना इस अधिनियम के अंतर्गत की गई है कि ब्यूरो की दो मुख्य क्रियाएं हैं: वस्तुओं की गुणवत्ता मानक निश्चित करना एवं BIS प्रमाणीकरण योजना के माध्यम से उनका प्रमाणीकरण करना। तो निर्माता अपने उत्पादकों पर ISI यानी चिन्ह तभी प्रयोग कर सकते हैं जब यह सुनिश्चित कर लिया जाता है कि वस्तुएं निर्धारित गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप है। ISI लेबल वाले देखते हैं ना कोई भी वस्तु आप लोग, तो वो पूरी तरीके से पारदर्शी हो जाता है ना।
तो ब्यूरो ने एक शिकायत प्रकोष्ठ की भी स्थापना की है, जहां उपभोक्ता उन वस्तुओं की गुणवत्ता की शिकायत कर सकते हैं जिन पर ISI चिन्ह अंकित है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बना है 1986, ट्रेडमार्क अधिनियम बना है 1999, प्रतियोगिता अधिनियम है 2002, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे चीज़ जो हैं, है ना, यहाँ पर स्थापित किए गए। देखिएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। अधिनियम जो है जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सारे भारत पर लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों का श्रेष्ठ संरक्षण, है ना, और उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए इस अधिनियम में उपभोक्ता संरक्षण परिषद, जिला उपभोक्ता फोरम, है ना, राजकीय आयोग तथा राष्ट्रीय आयोग आदि की स्थापना की व्यवस्था की गई है, जो उपभोक्ता विवादों का निराकरण करके तथा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए सभी आवश्यक बातें सुनिश्चित करेंगे। और इस अधिनियम में 1 से 31 धाराएं हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के परिपालन के लिए केंद्रीय सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987 भी बनाए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 18 जून 1993 में संशोधन किया गया है ना। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अध्याय 1, 2 तथा 4 में 15 अप्रैल 1987 से प्रभावशील है तथा अध्याय 3 दिनांक 1/7/1987 के प्रभावशील संशोधित 50वां अधिनियम 1993 दिनांक 18/6/1993 दिनांक 18/6/1993 से प्रभावशील है। यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होने के पूर्व उपभोक्ताओं के विवादों की सुनवाई तथा निराकरण दीवानी न्यायालयों में होता है। दीवानी न्यायालयों में पहले ही से ही मुकदमा की भरमार रहती थी। अब इन छोटे छोटे मुकदमों में दीवानी, है ना, न्यायालयों का कार्यभार अधिक बढ़ गया था और इन प्रकरणों में सुनवाई तथा फैसले में अधिक समय तथा धन खर्च होता था। अतः उपभोक्ताओं के विवादों के निराकरण के लिए पृथक पृथक अधिनियम की आवश्यकता अनुभव की गई, जहां उपभोक्ताओं के हितों की भली भांति संरक्षण हो सके। इस बात को दृष्टिगत रखकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया, जिनका स्थापना संशोधन अधिनियम 1993 ने ले लिया। और इस अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं तो बताऊं। उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, उपभोक्ताओं के हितों का संवर्धन करना, है ना, और उपभोक्ता के अधिकारों का निर्धारण करना, उपभोक्ता की शिकायतों के निवारण हेतु त्रिस्तरीय तंत्र की व्यवस्था करना, खतरनाक माल सेवाओं में खामियों, अनुचित व्यापार व्यवहार तथा अन्य प्रकार के शोषण के उपभोक्ता की रक्षा करना। तो इस प्रकार से कई विदर्भ को यहाँ पर व्याख्या की गई है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। लेकिन मैं अब चाहूँगा कि आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को एक बार पूरा पढ़ें, है ना, और टाइम टेबल आ चुका है और टाइम टेबल के अनुसार आपको अध्ययन भी करना है। ठीक है, तो आपको शुभकामनाएं। थैंक यू।